वेलकम टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 को करेंगे जो हमारी है प्रायिकता। इंग्लिश में इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी घटना होती है तो उसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक निश्चित जो जरूर होगी, एक है असंभव जो बिल्कुल नहीं हो सकती, एक हो सकता है वो घटना हो जाए और नहीं भी। तो जब हम निश्चित और असंभव की बात करते हैं तो उसी से हम प्रायिकता की संभावना की हमारी शुरुआत होती है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये संयोग से संबंधित है। चांस की बात हम करते हैं। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो आप क्या देखेंगे, सिक्के पर हमारे पास क्या क्या आ सकता है। आपने सिक्के को अवश्य देखा होगा। हमारे पास सिक्के पर एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो हेड और टेल ये दो हमारे पास परिणाम आ सकते हैं। हम उस परिणाम को नहीं गिनेंगे। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, एक सिक्का उछाला और वो सीधा खड़ा हो गया, उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा हम गणित में काउंट नहीं करते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं, जहाँ पर संयोग बराबर हों, सिक्के की हम बात करते हैं, सिक्के में हेड और टेल दोनों ही बराबर रूप से आ सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम पासे की बात करें, जिसे हम डाइस कहते हैं, तो डाइस में आप क्या देखते हैं, इस प्रकार आप डाइस देखते हैं, उसमें 1 से 6 तक के आपके नंबर होते हैं और कोई भी नंबर आ सकता है, उसमें कोई भी दोबारा नहीं होता। इन 6 में से कोई भी नंबर आपका आ सकता है। कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता को हम P से दर्शाते हैं, P फॉर प्रोबेबिलिटी। हमें उस घटना के परिणाम को ऊपर लेना है और भाग में कुल परिणाम, तो उस घटना की प्रायिकता को हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसी के साथ हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहाँ हमें एक पहिया दिया हुआ है, ABCDE इस पे लिखा हुआ है और हमें परिणामों को लिखना है, पहिए को घुमाना। इस पहिए को घुमाने पर हमारे पास क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है ये जो चिन्ह है वो A के सामने भी जा सकता है, BCDE कहीं पर भी वो जा सकता है। तो हमारे जो परिणाम होंगे ABCDE कोई भी हो सकते हैं, सभी की संभावना बराबर है। दो सिक्कों को एक साथ उछालना। यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए। यहाँ एक हेड और एक टेल हमने दिखाया है, तो एक हेड एक टेल भी हमारे पास आ सकता है। दूसरा हमारे पास पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पर हमारे पास टेल भी हो सकता है। इस प्रकार ये जो हमारे पास हैं, दो सिक्कों को उछालने पर 4 प्रकार के परिणाम हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासा हमारे पास जो है, इसे हम पासा कहते हैं। अभी जैसा कि मैंने दिखाया था, इस पर हमारे पास जो है नंबर हैं 1 से लेके 6 तक के। तो कुल परिणाम जो हमारे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये परिणाम हमारे होते हैं। हमें अभाज्य संख्या इनमें से बतानी है। देखिए इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, आपको उसके परिणाम लिखने हैं। इनकी 2, 3, 5 अभाज्य संख्या जो नहीं है, एक हमारी ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये हमारी भाज्य है, ये हमारी भाज्य है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 1, 4, 6। 5 से बड़ी संख्या हम देख सकते हैं, सिर्फ एक ही हमारे पास संख्या है, वो संख्या 6 है। तो हमारा जो परिणाम होगा वो 5 से बड़ी संख्या के लिए ये होगा। 5 से बड़ी नहीं, चाहे वो 5 के बराबर हो या वो 5 से छोटी है। ये संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 5 से बड़ी नहीं है, परंतु आपको याद रखना है वो 5 के बराबर हो सकती है। आपको 1 से 5 तक की सभी संख्या इसमें लेनी है। अभी तक हमने परिणाम देखे थे, अब हम प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए ABCDE, ए हमारे पास 2 बार है और BCD एक बार है।
हमें डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने अभी देखा था जिस भी चीज की या घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके जो परिणाम हैं वो हमें ऊपर लेने हैं। यहाँ पर डी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। डी हमारे पास कितनी बार है? एक बार है, और कुल हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो डी की प्रायिकता होगी वो होगी 1/5। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ताश के कुल पत्ते हमें पता है कितने हैं, 52 है। इक्का हमें देखना है, तो इक्कों की संख्या जो हमारे पास है वो 4 है। तो प्रायिकता जो इक्के की होगी वो क्या होगी? इक्कों के परिणाम भाग में कुल परिणाम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1/13 हमारे पास इक्के की प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 5 6 7 सेब दिए हैं, जिसमें से 3 हमारे पास हरे हैं और 4 हमारे पास लाल हैं। तो कुल सेबों की संख्या जो हमारे पास है वो 7 है। लाल हमारे पास हैं 7 में से 4। हमें लाल सेब की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें लाल सेबों को ऊपर लेना होगा और कुल सेबों को नीचे। तो हमारे पास लाल सेब की प्रायिकता जो है वो 4/7 होगी। यहाँ पर आपको याद रखना है जिस घटना की भी आपको प्रायिकता निकालने हैं उसके परिणाम ऊपर लिखने हैं और कुल परिणाम आपको नीचे लिखने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप हरे सेब की प्रायिकता ज्ञात करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? हरे सेबों की संख्या को लीजिए, कितनी है? 3। कुल सेब हमारे पास होंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10 तक की संख्याओं की हमारे पास पर्ची है, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ 4 भाग हमें दिए हैं, तो कुल संख्याएं आप देख सकते हैं 1 से 10। संख्या 6 प्राप्त करना। यहाँ पर संख्या 6 हमारे पास कितनी बार है? एक बार है, तो हम लिखेंगे कि संख्या 6 की जो प्रायिकता है वो होगी 1/10, क्योंकि एक बार ही संख्या 6 हमारी आती है। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। हमें 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता बतानी है, तो हम देखेंगे कि दी हुई संख्याओं में 6 से छोटी संख्याएं हमारे पास कितनी हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हमारे पास 6 से छोटी हैं। कुल संख्याएं 10 हैं, तो हमारी जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या हम देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास। 1 2 3 4, 4 भाग 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हमारे पास 2 भाग में 5, 2/5 प्राप्त हुआ। एक अंक की संख्या, यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ तक की हमारी जो है एक अंक की संख्याएं हैं वो हैं 9, और कुल संख्या हमारे पास क्या है? 10 है। तो प्रायिकता जो होगी एक अंक की संख्या वो हमारे पास होगी 9/10। नेक्स्ट हमें दिया है, यदि हमारे पास 3 हरे त्रिज्याखंड हैं, एक नीला त्रिज्याखंड है और एक लाल, 1 2 3 4 5 त्रिज्याखंड हमारे पास हैं, तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? प्रत्येक त्रिज्याखंड जो है उसकी क्या प्रायिकता है? हमारे पास कुल त्रिज्याखंड कितने हैं? 5 हैं, और कोई भी त्रिज्याखंड यदि हमें चुनना है वो कोई भी हो सकता है, तो प्रत्येक की प्रायिकता बराबर होगी, 1/5 होगी। यदि हमें नीला नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो हमें देखना है ऐसे कितने हैं जो नीले नहीं हैं। 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता होगी 4/5। यदि हम नीले की बात करें तो वो 1/5 होगी, क्योंकि एक ही हमारे पास नीला त्रिज्याखंड है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है पासे वाला, जैसा कि हमने अभी देखा था। हमारे पास 4 भाग दिए हैं, इनकी प्रायिकता हमें निकालनी है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, कुल संख्याएं हमने देखी थी पासे में 6 थी। अभाज्य संख्याएं हमने देखी थी 2 3 और 5। तो हमें अभाज्य संख्या की बात करनी है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है, तो ऐसी 3 संख्याएं हमारे पास हैं, कुल 6 संख्याएं हैं, तो हमारी जो प्रायिकता होगी 1/2 होगी। अभाज्य संख्या नहीं, वो भी हमने देखा था, 1 4 और 6 हमारे पास 3 ऐसे थे, तो अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता जो हमारे पास होगी
वो होगी 3/6 1/2। 5 से बड़ी संख्या हमारे पास सिर्फ एक है तो उसकी प्रायिकता 1/6 होगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं, ये हमारी जो थी संख्याएं ऐसी थी जो 5 से बड़ी नहीं है, 5 संख्याएं ऐसी हैं और कुल संख्याएं 6 हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी आप यहाँ पर P लिख सकते हैं। 5 से बड़ी संख्या नहीं, यहाँ P लिख के 5 से बड़ी संख्या। तो इस प्रकार हमें प्रायिकता को ज्ञात करना है। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म हुआ।